हरिवंश जी वहीं अटक कर रह गए और ब्राह्मण बड़ा दुखी था, मेरे कोई पुत्र तो है नहीं, 2 पुत्रियां हैं, धन भी नहीं, विवाह कैसे करेंगे पुत्रियों का। और ठाकुर जी की सेवा पता नहीं आगे कौन इतने लाड़ प्यार से करेगा। ठाकुर जी ने कहा आ गए, हमको दहेज में दे दो और दोनों बेटियों का विवाह इन्हीं के साथ कर दो और वृंदावन में जाकर हम विराजेंगे। जिनका हो गया है वो पश्चाताप न करें और जिनका नहीं हुआ हो वो सावधान हो जाए। जिनका हो गया वो तो उसी में गुजारा करें, उनको तो कोई गति नहीं, लेकिन जिनका नहीं भया हो वो सावधान हो जाए। रही मन व्याधि है सको तो रहो बचाए, पावन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए, पावन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए। ये विवाह बंधन का मूल कहा गया, लेकिन हम जो बात कहना चाहते ध्यान से सुने। ये विवाह बंधन का मूल होने के बाद भी यदि समर्थ महापुरुष आज्ञा कर दें, सद्गुरु भगवान आज्ञा कर दें या साक्षात ठाकुर जी आज्ञा कर दें, तो फिर ये बंधन का मूल नहीं है। फिर इसमें कोई बंधन का मूल ये बात लागू नहीं होगा। आप विचार करके देख लो, श्री हित हरिवंश महाप्रभु देव बादक ग्राम में प्रकट हुए और देववन के निवासी थे। उनके पिता पंडित श्री व्यास मिश्र तारा रानी की दक्षिण कुक्षी से वे वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन प्रातःकाल की वेला में उनका आविर्भाव हुआ। श्री हितरवंश महाप्रभु जी का, जो भगवान की वंशी के स्वरूप माने जाते हैं। और वहाँ देववन में भी विवाह हो गया था, वहाँ उनके संतान भी हो गई थी और लगभग 30-32 वर्ष की आयु थी। उस समय सब कुछ त्याग कर उन्होंने संसार त्याग कर और वहाँ से चले वृंदावन की ओर। बीच में चटथावल गांव आ गया, वहाँ आत्माराम पंडित जी के घर में श्री राधा वल्लभलाल जी विराजमान थे। ठाकुर तो नज़र डालने वाला है ही है, किसको लूट ले सरेआम, चोर जार शिखामणि हैं हमारे ठाकुर जी। तो महाराज जो सब कुछ त्याग के लंगोटी लगा के आए थे, उन पर अपनी ऐसी रूप माधुरी की मोहनी डाल दी कि श्री हरिवंश जी वहीं अटक कर रह गए। और ब्राह्मण बड़ा दुखी था, मेरे कोई पुत्र तो है नहीं, 2 पुत्रियां हैं, धन भी नहीं, विवाह कैसे करेंगे पुत्रियों का। और ठाकुर जी की सेवा पता नहीं आगे कौन इतने लाड़ प्यार से करेगा। ठाकुर जी ने कहा आ गए, हमको दहेज में दे दो और दोनों बेटियों का विवाह इन्हीं के साथ कर दो और वृंदावन में जाकर हम विराजेंगे। और इनके तुम्हारी कन्याओं का जो वंश होगा वह अत्यंत पवित्र वंश होगा और अत्यंत दीर्घकाल तक वो हमें लाड़ लड़ाएगा। ये राधा वल्लभलाल जी श्वेतद्वीप के ठाकुर जी हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के आत्मदेव जी को ये ठाकुर जी दिए हैं। ये स्वप्रगट ठाकुर जी हैं और दहेज में मिले और उनको लेके जब यहाँ आए तो दहेज को कितना सहेज के रखा है देख लो, हैं? तो क्या बाधा हुई?
श्री हित हरिवंश जी को विवाह करने से क्या बाधा हो गई। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुने, कहना बहुत जरूरी है। साधु होने के बाद, विरक्त दीक्षा लेने के बाद, संन्यास दीक्षा लेने के बाद यदि कोई विवाह करता है तो धर्मशास्त्र में उसको बहुत अधिक निंदित माना गया, उसे आरूढ़ पतित कहा गया, उसे वांतासी कहा गया। तो यदि किसी भी प्रकार से भगवत कृपा से साधु का विरक्त स्वरूप मिल गया है तो किसी स्थिति में विवाह की बात मन में नहीं आनी चाहिए। यहां हम कहना ये चाहते हैं कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने किसी से विधिवत चतुर्थाश्रम की दीक्षा ग्रहण कर लियो, ऐसा नहीं था। वो गृहस्थ ब्राह्मण थे और वैराग्य भाव लेकर आ रहे थे, इसलिए उनके विवाह में दोष नहीं, ये हम कहना चाहते हैं। नारद जी के विवाह में दोष है। क्यों दोष है नारद जी के विवाह में? अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्णदासानां अग्रणीर योग भास्कर। विरक्तों के शिरोमणि हैं। और भैया आचार्य ही गड़बड़ा जाएंगे तो पीछे वाले तो सब गड़बड़ वैसे ही धरे हैं, भीतर से तो जैसे तैसे आचार्यों को देख के अपने मन को रोके हुए हैं, तो उनका तो फिर घोर पतन हो जाएगा। इसलिए आचार्य को संभालना ये भगवान का काम है। भगवान ने कहा नारद जी तुम गारी दे दो और चाहे श्राप दे दो, हम ब्याह तो नहीं होने देंगे। नहीं होने दिया भगवान ने विवाह, क्योंकि उसमें धर्मशास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा था। नारद जी विरक्त शिरोमणि।